दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम जनपद मेरठ की सरना तहसील के आदर्श नंगला गांव में हैं। यहां पर राशन डीलर के एजेंसी के लिए चुनाव होना है और वो चुनाव की तारीख थी 8 सितंबर 2025 को चुनाव हुआ। लेकिन इस मामले में एक पक्ष का ये कहना है कि उन्हें वोट नहीं डालने दी गई। हम मौके पर यहाँ खुद पहुंचे हैं और जो इसके डीलर एजेंसी के उम्मीदवार हैं, आवेदन करता है, उनसे हमने बात की है। जी दिखाइए जरा, इनसे बातचीत कराते हैं। क्या नाम सर आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, ये जो राशन डीलर की एजेंसी के लिए चुनाव था, आप भी आवेदन करता थे उसमें, तो ये क्या कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी सर, उन्हें तो अंदर बाढ़ लिया, हमें बाहर निकाल दिया। हाँ, यानी दो उम्मीदवार थे। तो दूसरे उम्मीदवार का क्या नाम है? रीना रविंदर और आप सुनील कुमार। वर्षा। अब आपकी लड़की वर्षा। हाँ, आप उनके पिता है जी। वर्षा, ये दो उम्मीदवार थे। तो आपका जो पक्ष है उसको अंदर नहीं आने दिया गया, तो अंदर क्यों नहीं आने दिया गया, इसके बारे में बताएं। सर हम अंदर थे नहीं, पहले इनसे बात कर ले, फिर ये बताएंगे, आप बताना फिर। हाँ। जी सर, हम कह रहे थे उनको चुनाव उस पर कराओ कागज पे। हाँ। और वे कह रहे थे उनको हाथ ठवा करवा के चुनाव। अच्छा। तो हम कह रहे थे मगर आप नाम लिखवाते रहो, आप जिस पे चाहते हो उस पर करा लो। अच्छा, यानी एक जो बात यहाँ सामने विवाद आ रहा है कि यहाँ पे ये चुनाव हाथ उठवा करके जो चुनाव अधिकारी आए थे ब्लॉक से, वो कराना चाह रहे थे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि चुनाव जो है, जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया है, पर्ची के जरिए चुनाव होना चाहिए। ईवीएम जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जैसे बैलेट पेपर के जरिए होता है, इसी तरह से मतलब नाम लिख करके उस पर पर्ची पे साइन करें या मोहर लगाए या अंगूठा लगाए, इस तरह इस प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। तो ये मतलब इसमें हाथ उठाने का तो बहुत पुरानी परंपरा हुआ करती थी। तो सर ये सन 47 की बात है। हम दोनों पार्टी यहीं पे थी। वे कहने हाथ खड़े करवा लो। उनके 200 आदमी सबने ड्रिंक कर रखी थी। हमारे जैसा कोई भी आदमी ऐसा नहीं था। वहाँ राड होने के ढंगाए, हमने कहा हाथ उठाया जाएगा, ये है उठने का लक्षण। आप पर्ची पर डलवा लो, चाहे राशन कार्ड से डलवा लो। इस बात के वे जो अधिकारी थे, सब उनकी सांठगांठ थी। वे कहने लगे कि आप सब बाहर निकलो, 8 घंटे में लक्षण करवा देंगे। हम सब बाहर आ गए, उन्होंने ताला मारा और 8 घंटे में एक पक्ष है वोट डलवा। तो ये जो है गोपनीयता जो चुनाव की होती है, वो गोपनीयता भंग की जा रही थी। ओपन चुनाव किया जा रहा था, वो भी हाथ खड़े करवा करके। तो इनका ये कहना है कि कोई आदमी किसी के सामने वो हाथ किसी की शर्म में नहीं उठाएगा या दूसरे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हाथ नहीं उठाएगा। तो वो ये जबकि गोपनीय चुनाव होना चाहिए, इस पक्ष का ये कहना है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे हैं। जी सर, जी हाँ बताइए। सर जैसे भी आए, हमें ये नहीं पता था कि इलेक्शन है। उधर से ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर आए भर के एकदम से। हमारे गांव में यहाँ पे 10-20 आदमी थे। हमारे में यहाँ पे ये नहीं की पंडित जी भी हैं, मोमडन भी है, त्याग भी हैं, वे भी है, धीवर भी है, कश्यप। आप मालूम उनसे भी कर सकते हो, हमसे नहीं। कि हमने ये कह रहे कि हम इसके पक्ष में बात बता रहे। पूरा गांव पड़ा है वहाँ, 200-250 वोट है। उन्होंने अपना आप इलेक्शन कर डाला क्योंकि पक्ष उनके हक में था। तो हमें बाहर निकाल दे कि बाहर निकलो, हम 2 घंटे में इलेक्शन करवा दे। माजी ने कह दिया कि बाहर की कुंडी लगा देगा, फिर ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, हाथ ठाक इलेक्शन करवाएंगे, सिर्फ उल्टा फुट्टा हो जाएगा। सर कौन बचाएगा बताओ? भगदड़ मच गई तो खुलने का भागने का भी रास्ता नहीं है। ये पुलिस वाले वे भी इसी बात को कह रहे कि ऐसे होगा इलेक्शन, हाथ ठाक है। हम कह रहे थे साइन करवा लो, वोट लगवा लो, कुछ ही करवा लो। तो मतलब ना साइन कराए ना वोट कराए, उसको अधिकारियों ने नहीं माने इस बात? नहीं माना जी। मासी सिर्फ जी यहाँ पे एक साहब हो रहा है। जी क्या नाम सर आपका? सतपाल। इधर देखो, सतपाल जी। हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन? यहाँ कुछ नहीं रहा जी, सांसपुर आए, उन्होंने हंगामा करा। हाँ। अधिकारियों ने 3 बजे गेट बंद कर दिया। अंजिया नंगड़े वाला पहुंच ही नहीं पाएगा। अच्छा, उनको जाने नहीं दिया? कोई नहीं, सब बंद था जी, बंद कर रखा था। तो इनका कहना है कि गेट को बंद कर दिया गया और अपनी मनमानी तरीके से चुनाव कराना चाहते थे। ये आरोप है आदर्श नंगला के लोगों का। जी। आप क्या नाम भाई आपका? यश त्यागी। हाँ, ये क्या कहना चाहेंगे?
ब्लॉक के आदमी आए, सब बिके हुए थे, सबने पैसा खा रखा था, पुलिस प्रशासन बिका हुआ था। वे आए, उनकी वोट डलवाई, गेट बंद कर दिया गया। हाँ, एक पक्ष की वोट डली, एक पक्ष की कोई वोट नहीं डली। और अगर जो हमने कहा कि हमारी वोट डलवाओ, तो पुलिस प्रशासन भी इतना बिका हुआ था और ब्लॉक के अधिकारी भी, कि और कह रहे कि हम तुम्हें उठा के और ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उठाने की भी धमकी दी जा रही थी? उठाने की भी धमकी थी। तो ये देखिए, ये किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम राम कुमार है। राम कुमार जी, क्या हुआ था उस दिन और पारदर्शिता क्यों नहीं हो पाई चुनाव में? ये पारदर्शिता जो अधिकारी थे पंचायत के वहाँ के, वे सारे, ठीक है, अब ये तो हम कह नहीं सकते कि वे बिके हुए थे या क्या थे। हाँ। पर वे एक पक्ष के थे, एक पक्ष की बात कर रहे थे। एक पक्ष की बात है, आपके पक्ष की बात नहीं सुनी गई? कुछ नहीं, पारदर्शिता तो उन्होंने होनी थी, यानी कि वोटिंग की बात कर रहे थे। वे मान लिया हमें किसी की देनी है, नहीं देनी है, कोई हटाओ। अंग्रेजों के जमाने का रोल हुए अब कर रहे थे। अब तो अंग्रेजों के जमाने का जो चुनाव का रूल था, उस रूल को एक बार फिर लाने की कोशिश, आजादी के 75 वर्ष बाद फिर एक बार जो हाथ उठा करके चुनाव कराने की एक नई प्रक्रिया, क्या इस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव, एमएलए का चुनाव या जिला पंचायत सदस्य का, एमपी का चुनाव हाथ उठा के किया जा सकता है? जब वो चुनाव नहीं किया जा सकता, यहाँ 10 या 20 वोट तो थे नहीं, इसमें तो हजारों की तादाद में वोट थे। जी, 1400 वोट है, उनको हाथ उठा करके चुनाव कराने की कोई तुक किसी के भी गले नहीं उतर रही है। हो सकता है इन अधिकारियों को नया फार्मूला आया हो सकता है चुनाव आयोग कोई एक नया नजीर पेश करना चाह रहे हो। ये तो उन अधिकारियों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। जी, यहाँ पर जी, क्या नाम है? और एक साथी हैं जी। मेरा नाम रोहित त्यागी, ग्राम नंगलाउडर। मैं भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष, ग्राम नंगलाउडर। मेरे गांव में राशन की दुकान का एक छोटा सा चुनाव होना था। उस चुनाव में मेरे ग्राम वासियों को सबको ना ही इकट्ठा किया गया और उन्होंने जो हमें टाइम दिया था वो 3 बजे से लेके 6 बजे का टाइम दिया था। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए, चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करी। उन्होंने जैसे ही प्रक्रिया शुरू करी, उसके बाद उन लोगों ने 4 बजे वो लोग यहाँ पहुंचते और उन्होंने 20 मिनट में वो चुनाव खत्म करवा दिया। ना ही उन लोगों ने हमारे पक्ष के लोगों को या पूरे ग्राम वासियों को अंदर लिया, ना ही उन्होंने किसी को अंदर बुलाकर चुनाव प्रक्रिया की समझाई गई, न कुछ नहीं। सिर्फ वन पक्ष के लोगों को अंदर लिया गया, 40-50 लोगों को, उन्हीं लोगों से उन्होंने चुनाव करवा दिया। बाकायदा हमारे पास वीडियो है, उसका गेट बंद हुआ है और दिख रहा है उसमें साफ साफ कि इन्होंने 40 से 50 लोगों को अंदर लेकर, 100 लोगों को अंदर लेकर, 30-35 लेडीज और 30-40 लड़के को आदमियों को लेकर अंदर चुनाव करवा दिया। और हमने उसकी ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद उन लोगों ने हमें ही धमकाना शुरू कर दिया और हमने मना किया तो हमारे ग्रामवासी जितने भी थे वो सब लोग बाहर आए और बाहर आकर खड़े हो गए। आने के बाद उन्होंने तुरंत 15 मिनट में गेट बंद करा, चुनाव करवाया 15 मिनट का और खत्म करा चुनाव। अच्छा, अब आपने जो है तहसील में प्रदर्शन भी किया था, मांग की थी, तो आपने क्या मांग की थी और उस मांग में अब तक क्या हुआ? हम सरदना तहसील में गए थे। सरदना तहसील में एसडीएम साहब को हमने विज्ञापन दिया। विज्ञापन हमने धरना भी दिया था विज्ञापन में, और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी जांच कमेटी बैठाऊंगा मैं, और बैठाने के बाद उसका फिर मैं आपस में जांच करूंगा। जांच करने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा। और वो उसके पक्ष में ही हम कल फिर तहसील में जा रहे हैं। किसान यूनियन के लोग इकट्ठे होकर, हम सब लोग, हमारे ग्रामवासी बहनें इकट्ठे होकर जाएंगी और हम फिर एक धरना देंगे। और हम जब तक नहीं हों, क्या मांगे रहेंगी धरने में आपकी? हमारी मांगे रहेंगी, हमारा निश्चित ये बिल्कुल खत्म करा जाए जो ये एजेंसी पास करी गई है ब्लॉक अधिकारियों के पक्ष में, और खत्म करके बिल्कुल निरस्त कर इसको फिर दोबारा चुनाव करवाया जाए, नई प्रक्रिया से दोबारा चुनाव कराया जाए जिस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ के ग्रामीणों का, ये जो लोग हैं यहाँ पर, इन सबका ये कहना है कि पारदर्शिता के साथ ये चुनाव होना चाहिए और जो जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं वो सही तरीके से जांच करें और इस एजेंसी को निरस्त करके दोबारा से पारदर्शिता के साथ, पर्ची के साथ, या मतलब जो भी है साइन करा करके, अंगूठा लगवा के, ये हाथ उठाने वाली प्रक्रिया से चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है इन लोगों का।